नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं इस वक्त भोलाराम में। वो भोलाराम जो जाना जाता है एमपीपीएससी के नाम से। उपस्थिति का कारण यह है कि आज कई दिनों बाद, कई महीनों के बाद एमपीपीएससी आयोग ने वर्ष 2023 के रिजल्ट आज घोषित किए हैं और कुछ चयनित अभ्यर्थी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनका ये संघर्ष क्या रहा और क्या कुछ उनने अब तक झेला है। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नृपत सिंह है। कहाँ से आते हैं आप? मैं भिंड जिले का निवासी हूँ। ये किस प्रयास में आपका चयन हुआ है? जी, मेरा तीसरा प्रीलिम्स था और दूसरा मेंस था और दूसरा साक्षात्कार था। मैंने इससे पहले 2022 का इंटरव्यू दिया था, उसके बाद उसमें मेरा फाइनल चयन नहीं हुआ था, लेकिन इस बार मुझे सीएमओ के पद पर मेरा चयन हुआ है। कैसा लग रहा है आज भैया? बहुत खुश हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि सर से बहुत बड़ा भार उतर गया हो और बहुत खुश हूँ आज मैं। इन मालाओं का बोझ तो नहीं लग रहा आज? नहीं, मालाओं से बोझ का तो नहीं लग रहा, लेकिन जो एक सर पे भार था कि बहुत दिनों से परेशान था कि सरकारी जॉब, आज वो फाइनली सपना पूरा हो गया है। लगभग 4 या 5 वर्ष के संघर्ष के बाद आज आपने सफलता हासिल की। सबसे पहला रिएक्शन क्या था परिवार का और आपके दोस्तों का? सबसे पहले मेरा रिएक्शन था कि मैं जी भर के रोया आज। इतना मैं कभी नहीं रोया। उसके बाद सबसे पहले मैंने पिताजी से बात की तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर आदरणीय आशुतोष ओझा सर और सुरेंद्र शर्मा सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और जो मेरे परिचित हैं जिनसे मैंने बात की, आज मेरा फ़ोन हैंग कर गया था, मैं फ़ोन उठा नहीं पा रहा था, इतने ज़्यादा लोगों के कॉल आ रहे थे, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। क्या किसी कोचिंग संस्थान से तैयारी की थी या फिर सेल्फ तैयारी की थी? हाँ, हालांकि मैंने शर्मा अकेडमी से तैयारी की है और मेरे इंटरव्यू प्रोग्राम में आदरणीय आशुतोष ओझा सर का बहुत योगदान रहा है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। एक और अभ्यर्थी जिनका चयन हुआ है वो हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या उनका नाम है, कहाँ से वो आती हैं और किस पद पर उनका चयन हुआ है। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम पूजा जाट है। मैम, कहाँ से आती है आप? मैं नीमच जिले से। किस पद पर आपका चयन हुआ है आज? मेरा डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। इतने लंबे समय अंतराल के बाद एमपीपीएससी आयोग ने वर्ष 2023 के परिणाम आज जारी किए। उन परिणामों की सूची आते ही सबसे पहला रिएक्शन क्या था आपका? सर, सबसे पहले मैंने अपना चयन सूची में नाम देखा। सर्वप्रथम तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि हाँ, डीएसपी की जो सूची है उसमें मेरा ही नाम है, क्योंकि ये जो मेरा संघर्ष है 2019 से चल रहा है। 2019 से मैं लगातार इंटरव्यू दे रही थी। ये मेरा 5वां इंटरव्यू था। तो सर, इससे पहले भी मैंने चयन सूची में बहुत बार अपने नाम देखे पर परिणाम नहीं मिला, जो कि तो सर आज जो खुशी थी वो लफ्जों में बयान नहीं कर पाऊंगी। सबसे पहला कॉल किसका आया या किसको कॉल किया आपने? सबसे पहले मैंने अपना रिजल्ट स्वयं ही देखा था, तो उसके पश्चात मैंने सबसे पहले अपने भैया को कॉल किया था। क्या शब्द थे भैया के सबसे पहले उधर साइड से? भैया भी शॉक हो गए थे। उनको मतलब वो कुछ शब्द ही नहीं बोल पाए। फिर थोड़ी देर उनको मतलब रियलाइज होने में समय लगा। उसके बाद भैया ने बताया कि हाँ, बहुत अच्छा, और वो बहुत ज़्यादा खुश हुए। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुए। तो सर आज पूरे घर पे खुशी का माहौल है बहुत। आपकी आंखें अभी भी भरी हुई हैं, आपका सीना अभी भी आंसुओं से भरा है। वो आंसू निश्चित रूप से आपकी आंखों में दिख रहे हैं, लेकिन वो आंसू अब तब्दील हो चुके हैं खुशी के रूप में। तो इस खुशी को जाहिर करने में किन किन लोगों का आपके जीवन में योगदान है? सर, जैसा कि मेरे गुरुजनों का, आशुतोष सर, ओझा सर का भी मेरी जो जर्नी है उसमें बहुत बहुत योगदान रहा है। सर का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, साथ ही सर मैं अपने जो स्कूल से लेकर जो भी गुरुजनों ने मुझे पढ़ाया है उनका भी बहुत बहुत योगदान रहा है। और जैसे कि मेरे माता पिता, मेरी गांव की मैं पहली लड़की हूं जो अधिकारी बनी है। तो सर मेरे माता पिता ने जो मेरे ऊपर विश्वास दिखाया है उसके लिए मैं उनका दिल से बहुत आभार करती हूँ। और सर मेरा भैया का भी बहुत योगदान रहा है। और मेरे जो फ्रेंड्स है, जैसे कि हम दोनों 8 से साथ में पढ़ रहे हैं, तो इसका भी पढ़ने में और मतलब थ्रू आउट जर्नी बहुत बहुत योगदान रहा है। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल का बहुत योगदान रहा है। क्या किसी कोचिंग संस्थान से तैयारी की थी आपने? जी सर, प्रारंभ में मैंने पीएस अकेडमी से गाइडेंस लिया था और वहीं से तैयारी की थी। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। थैंक यू और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वर्ष 2023 की परीक्षा परिणामों की सूची में एक और नाम जिनका उस सूची में नाम है, आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या उनकी कहानी है और कहां से वो आते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? सर, मेरा नाम भानु कुमार प्रजापति है। मैं मध्य प्रदेश के ओरछा से आता हूं। किस पद पर चयन हुआ है आपका? मेरा कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर पर हुआ है। लगभग कितने समय से पीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं 5 साल से कर रहा था। इसके पूर्व में 5 साल में क्या पहले कभी इंटरव्यू दिए थे? मैंने इंटरव्यू दिए थे। मेरा ये तीसरा इंटरव्यू था और मेरा 5वां मेंस था ये। लगभग 6 या 7 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद आज इस सफलता को आपने हासिल किया। जी। सबसे पहले भानु भाई, क्या लगा आपको और कैसा लगा आज?
आज मुझे जब मेरे दोस्त का कॉल आया कि भाई तुम्हारा हो गया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। सबसे पहले मैंने अपने पिताजी को बताया, तो वो बहुत खुश हुए, और फिर उसके बाद मैंने अपनी दीदी को बताया। पिताजी क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी खेती करते थे, अभी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं वर्तमान में पुलिस कांस्टेबल हूँ। तो 10 साल से पुलिस कांस्टेबल था, तो उसके साथ ही पढ़ाई करता था। जॉब के साथ तैयारी को साझा करके करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? इसमें कोशिश ये रहती थी कि जहाँ मेरी ड्यूटी रहती थी तो पास में ही मैं रहता था, और काम करने के बाद जो भी टाइम बचता था मैं हर जगह से जो मेरा निजी टाइम था उसमें से मैं टाइम बचा के पढ़ाई करता था। आपकी सफलता का श्रेय आप किसको देते हैं? मैं अपनी सफलता का श्रेय मैं अपने दोस्तों को, परिवार को और अपने गुरुजनों को दूंगा। सभी का कुछ ना कुछ सहयोग रहा है मेरे जीवन में, और सदैव मुझे प्रेरित करते रहे कि हो सकता है कर तू कर लेगा। पीएससी के इस क्षेत्र में आने के बाद जब आप तो ऑलरेडी जॉब में थे, कांस्टेबल के पद पे थे, लेकिन कांस्टेबल के पद पर होते हुए भी एक अन्य पोस्ट की भूख वो अभ्यर्थी में कहाँ से होती है? ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जब मैं कांस्टेबल बना था तब मैं ग्रेजुएट नहीं था, तब से मुझे एसआई बनना था, एक लक्ष्य था मेरा। तो उसके लिए मैंने एसआई की तैयारी की, तो मुझे पता चला कि आयोग से और भी कर सकते हैं बड़ी पोस्ट के लिए, तो फिर मैं पीएससी की तैयारी करने लगा। आपके इस चयन में आपके दोस्तों का क्या योगदान है? मेरे एक जो विभाग में एक मेरे दोस्त हैं, तो उन्होंने काफ़ी मुझे प्रेरित किया। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था तो मैं उनसे बात करता था, और वो मुझे कहते थे हो जाएगा भाई, करते रहना, कुछ नहीं, संघर्ष है तो करना ही पड़ेगा, पर हो जाएगा एक दिन। थैंक यू सो मच भैया हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस पद पर चयनित होने के लिए। थैंक यू।